हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th एंड नीट दोनों के लिए। ये कौन से चैप्टर का टॉपिक है? केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर ऊपर से देखा जाए तो हमने एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, वो कैसे रिलीज़ होते हैं, कौन से ग्लैंड उनको रिलीज़ कर रहे हैं, उसके बारे में पढ़ा था। अब ये टॉपिक स्टार्ट होने से पहले हमें दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स कौन से हैं और लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स कौन से हैं। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले आते हैं लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, जिसके अंदर आ जाएगा स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड आइडोथायरोनिन। सबसे पहले आता है स्टेरॉयड हार्मोन्स, जिसके अंदर कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आता है। उसके बाद आते हैं आइडोथायरोनिन, जिसके अंदर थायरॉक्सिन एंड टेट्राथायरॉक्सिन आता है। ये तो हुए लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स, कौन कौन से? स्टेरॉयड एंड आइडोथायरोनिन। उसके बाद आ जाते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स, जिसके अंदर पेप्टाइड हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स, अमीनो डेरिवेटिव्स, ये सब। पेप्टाइड हार्मोन्स जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकाजन, ऑक्सीटोसिन, एंटीडायरेटिक हार्मोन, ये वाले। प्रोटीन हार्मोन्स जैसे कि ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन हो गया। अमीनो डेरिवेटिव्स में अपना एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन, जो कैचिकोहेलमाइंस होते हैं जैसे कि एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्राइन, वो, डोपामाइन एंड मेलेटोनिन। तो लिपिड इनसॉल्युबल में कौन कौन से हैं? पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीन हार्मोन एंड अमीनो डेरिवेटिव्स। वहीं पे अगर लिपिड सॉल्युबल की बात करी जाए तो वहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स एंड आइडोथायरोनिन आ जाएंगे। अब पढ़ेंगे लिपिड सॉल्युबल का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में। हार्मोन यहाँ पे एक मैसेंजर की तरह एक्ट करेगा, मैसेज लेके जाएगा टारगेट सेल के पास। टारगेट सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, जो कि अंदर या फिर बाहर की तरफ होगा। अब यहाँ पे ये मेरा हार्मोन है, कौन सा? लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है, स्टेरॉयडल या फिर जो भी होता है यहाँ पे आइडोथायरोनिन। ये हार्मोन है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है अंदर की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, और इसके अंदर ये जो आप देख रहे हो ऐसे ये क्रॉस से, दिस इज फॉस्फोबाइलिपिड लेयर। अब ये फॉस्फोबाइलिपिड लेयर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो करती है, और ये जो मेरा हार्मोन है ये इसको पास कर जाएगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसने पास करा तो इसको साइटोप्लाज्म के अंदर मिलता है रिसेप्टर। अब ये जब इससे बाइंड करेगा तो साइटोसोलिक रिसेप्टर यानी कि हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। उसके बाद ये जाएगा ब्रेन ऑफ कॉम्प्लेक्स। ब्रेन ऑफ कॉम्प्लेक्स और कुछ नहीं, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या है होता है? जेनेटिक मटेरियल, दैट इज डीएनए। अब यहाँ पे डीएनए इन्फ्लुएंस होगा तो आरएनए भी इन्फ्लुएंस होगा, और आरएनए इन्फ्लुएंस होगा तो प्रोटीन के अंदर चेंज आएगा। अब ये स्लो रिस्पॉन्स है बट ये लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, थायराइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन। आते हैं लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स पे। अब जो लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स है, यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, फॉस्फोबाइलिपिड लेयर भी प्रेजेंट है। बट दिक्कत ये है, क्या लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन्स इस फॉस्फोबाइलिपिड लेयर को क्रॉस करेंगे? तो इसका आंसर है नहीं, वो क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि सिर्फ लिपिड सॉल्युबल हार्मोन्स ही इस लेयर को क्रॉस कर सकते हैं। अब ये क्रॉस नहीं करेंगे तो ये रिसेप्टर से मिलेंगे कैसे? तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन के साथ ही बाउंड होता है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होता है। ये मेरा हार्मोन है, इसके साथ जाके बाइंड करा इसने। अब जैसे ही बाइंड करेगा यहाँ पे एक जी प्रोटीन प्रेजेंट होता है। अब ये जो जी प्रोटीन है दिस विल एक्टिवेट। अब इसके एक्टिवेट होने से एडेनाइल साइक्लेज भी एक्टिवेट होगा। इसकी एक्टिवेशन से जो मेरा एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो बनाएगा साइक्लिक एएमपी, ठीक है। साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट और 2 फॉस्फेट यहाँ बन गए। अब यहाँ पे जो साइक्लिक एएमपी है दैट एक्ट एज अ सेकेंडरी मैसेंजर, और इसकी वजह से जो मेरा प्रोटीन काइनेज, जो कि एक और एंजाइम है, वो किसमें वो एक्टिवेट हो जाएगा, और यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन जो भी रिस्पॉन्स मेरे को चाहिए था वो हो जाएगा, ठीक है। अब दिस इज़ अ फास्ट प्रोसेस और शॉर्ट लिव्ड है, वेयर एज लिपिड सॉल्युबल स्लो था लेकिन लॉन्ग लास्टिंग था। और डिफरेंस क्या है? यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर है और वहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि वो डायरेक्ट एंटर कर पा रहा था फॉस्फोबाइलिपिड लेयर के अंदर, वो क्रॉस कर रहा था, पर यहाँ पे नहीं कर रहा है, इसलिए हमें सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ रही है। एक और चीज़, यहाँ पे ना स्टेप्स में काम हो रहा है। सबसे पहले जी प्रोटीन एक्टिवेट हुआ, उसकी वजह से एडेनल साइक्लेज हुआ, फिर यहाँ पे एएमपी हुआ एक्टिवेट, फिर प्रोटीन काइनेज। अब यहाँ पे स्टेप्स में एक की वजह से एक काम हो रहा है, तो दिस इज़ अ कैस्केड रिएक्शन। तो यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन खत्म होता है। लिपिड सॉल्युबल, इनसॉल्युबल के बारे में हमने पढ़ा। सबसे पहले कौन कौन से 2 तरह के हार्मोन्स होते हैं, लिपिड सॉल्युबल एंड द इनसॉल्युबल वन। हार्मोन्स मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं, वहाँ पे वो आराम से लिपिड सॉल्युबल में